अभी रिसेंटली हुआ, मैं निकारागुआ, आपने मेरी सीरीज भी देखी थी। तो भाई निकारागुआ की बात है, मैं अब लोगों को थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। निकारागुआ एक और देश है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है, ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप ही है वहाँ पे, वेरी हार्ड टू गेट इन फॉर इंडियंस। तो एनीवेज वहाँ मैं पहुँच गया, उधर एक हॉस्टल लेके रुका। उस हॉस्टल में हमें जाना था वॉल्केनो बोर्डिंग करने। वो पॉपुलर है निकारागुआ, वहाँ पे ना एक वॉल्केनो है, और उस वॉल्केनो पे ना लोग फट्टे पे से यूं स्लाइड करके आते हैं। मैंने वीडियो बनाई थी, देखा था वो मैंने। तो वो स्टार्ट कैसे हुई, थोड़ी सी एक वो किस्सा ही बताता हूँ। एक फ्रांस का आदमी था, फ्रेंच वाले थोड़े वो होते हैं, फ्रेंच जर्मन ना, इनको एडवेंचर का बहुत शौक होता है। तो एक फ्रांस के आदमी ने वॉल्केनो 2003-4 में डिस्कवर करा था। वो वहाँ पे उसने क्या करा, शायद फ्रिज लेके फ्रिज से उससे स्लाइड डाउन कर गया, फिर उसके बाद कोई कारपेट पे कर गया, कोई मैट्रेस पे कर गया। फिर एक आदमी है वो बोला, शायद ऑस्ट्रेलियन था वो आदमी, तो एक आदमी है वो बोला मैं साइकिल पे करूँगा, तो उसने साइकिल पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, एकदम जल्दी से नीचे है, उसकी हड्डियाँ टूट गई बहुत ज़्यादा, पर वो रिकवर कर गया। तो फिर इसको उन्होंने बना दी एक टूरिस्ट एक्टिविटी, टूरिस्ट आओ हम आपको फट्टा देंगे, उससे नीचे स्लाइड डाउन करके आओ। तो निकारागुआ में वो करने गया था, अपने हॉस्टल से हमें जाना था वहाँ पे, 1-2 दिन में जाना था। पर मेरी ना कोलंबिया में उससे पहले था मैं, तो स्कॉट करते हुए थोड़ी सी मेरे कमर में हल्की सी चोट थी, तो मेरा दर्द था। तो मैं बोला कि मैं कल नहीं जाऊँगा, तो मैंने सोचा 1-2 दिन बाद जाऊँगा। मेरे हॉस्टल में डॉर्म होता है, तो शेड कमरा होता है, मैं हमेशा हॉस्टल्स में रुकता हूँ। ज़्यादा लोग मिलते हैं, माइंड सेट दोस्ती हो जाती है, साथ घूमने जाओ, चिल करो। तो उसी हॉस्टल में एक लड़की थी नॉर्वे की, तो हम सबकी दोस्ती हुई थी। तो नॉर्वे वाली लड़की मेरे को शाम को बोलती कि भाई चलना पार्टी करने चलते हैं आज शाम को। और मेरे को रेस्ट करना था, क्योंकि मेरे को था कि मेरी कमर ठीक हो जाए, मैं फिर वॉल्केनो बोर्डिंग करनी है मेरे को। मैं बोला तू जा, नहीं मैं नहीं जा रहा पार्टी करने। हमने लंच साथ करा था, तो वो सोची थी शाम को भी चले गए, तो मैंने मना कर दिया उसे। तो वो अकेले चली गई पार्टी करने। मैं सो रहा हूँ अपने बेड में, सुबह 3 बजे आती है वो, मेरे को रोते रोते उठाती है और रोने लग रही। कमरे में और सारे सोने लग रहे, मेरे पास आके चीख चीख के रो रही। मैं बोला क्या हुआ क्या हुआ? बोली कि मैंने बाहर ऐसे पार्टी करने गई थी, एक कोई मेरे को बूढ़ा अंकल मिला कनाडा का, उसके साथ मैंने बियर वीर पी ली और मेरे को नशे हो गए। वापस आने लगी तो किसी ने मेरे साथ छेड़छाड़ करी और मेरा फ़ोन छीन लिया और मेरे साथ गलत हुआ है। तो मेरे को उस पर बहुत ज़्यादा दया आई, मेरे को बहुत बुरा लगा यार। मैंने पहले तो उसको थोड़ा सा डांटा कि भाई ये तेरा मतलब क्या है, ऐसे रात रात को घूमना और बूढ़े अंकल के साथ बियर पीना। तो मेरे को इस चीज़ पे भी गुस्सा आया। फिर मैं बोला चल कोई नहीं, अब जो हो गया तू आराम कर। मेरी थोड़ी सी बहुत ही मैं सिंपैथेटिक हो गया उसकी तरफ। तो मेरे पास बोली मेरे पास फ़ोन नहीं है घर पे बात करनी। तो मेरे पास फ़ोन था, मेरा 2 फ़ोन रखता हूँ, एक iPhone 14 Pro, एक था मेरे पास iPhone 12 Pro Max। तो मैं बोला कि भाई ये फ़ोन तू रख ले, कोई नहीं अपने घर पे बात कर ले और ऐसे वैसे। तो वो बोली ठीक है थैंक यू। उसने घर पे बात करी, अपने जो भी सबको बताया। सुबह हुई तो बोली कि मेरे को नया फ़ोन चाहिए, मेरे साथ फ़ोन लेने चल पड़ेगा क्या। तो हालांकि मेरे को और काम था, उस दिन रिकॉर्डिंग पे जाना था। मैं बोला चल मैं चल पड़ता हूँ। मैं उसे ले गया, उसके लिए फ़ोन सेलेक्ट करा, फ़ोन दिलवाया। वो फ़ोन कल आना था, उधर भी उसकी मदद करी, फिर उसे खाना दिलाया, वापस भाई मैंने उसकी 2 दिन पूरा ध्यान रखा उस लड़की का। उसके साथ जो हुआ 2 दिन बाद उसने नया फ़ोन ले लिया मेरे को, उसने मेरा फ़ोन लौटा दिया, मेरा फ़ोन भी ख़राब करके दिया उसने। वो वापस आया, उस पर 15,000 रुपये खर्चा आया। छोड़ो चलो, फ़ोन दे दिया। अब क्या हुआ कि नेक्स्ट डे हमें जाना था वॉल्केनो बोर्डिंग करने। वो अपनी जाके फ़ीस दे आई और मैं बोला कि मैं फ़ीस नहीं दे के आया। बोली मैं ना खाने जाने लग रही हूँ। और वो खाने वाला रेस्टोरेंट था हमारे हॉस्टल से 300 मीटर दूर, और जहाँ पे वॉल्केनो बोर्डिंग की वो फीस रजिस्टर कराना था, एक दिन पहले कराना होता है, वो था 350 मीटर दूर, 50 मीटर दूर था सिर्फ उस रेस्टोरेंट से, और हमारे हॉस्टल से भी 350 मीटर दूर। तो मैं बोला यार मेरा तो मैं रेस्ट कर रहा हूँ ताकि कल मेरी कमर परफेक्ट हो जाए, ये ले पैसे, ये ना मेरी वॉल्केनो बोर्डिंग की फ़ीस पकड़ा दियो। तो बोली लड़की बोली सॉरी बट आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू हैव माई लंच, आई डोंट वांट टू वॉक 50 एक्स्ट्रा मीटर्स। मतलब वो लड़की बोल रही है मैं तेरे लिए 50 मीटर एक्स्ट्रा क्यों चलूँ, मैं क्यों तेरे पैसे दूँ। बोली नहीं तू खुद दे आ। मतलब भाई मेरा उस दिन मेरे को इतना बुरा लगा ना यार। तो बताओ अपन कितना ज़्यादा किसी के लिए करते हैं कई बार। भाई ये क्या सीन है यार। भाई इंडियंस ना बहुत दिलदार हैं, बाहर के लोग नहीं है यार। भाई ये थोड़े चोर भी होते हैं, चोरी भी होती है। हाँ जैसे हम भी गए थे लंदन घूमने, हम भी एक डॉम में रुके थे भाई। हम मतलब पार्टी वार्टी करके हमने सोचा कि हम थोड़ा और आगे निकलते हैं, पहले हॉस्टल में चिल करा थोड़ा, फिर हम चले गए। तो जब हम वापस आए ना, तो हमने देखा भाई हमारे 1-2 सामान हमारा गायब है। हाँ, और हमारे साथ रुके हुए थे डॉर्मेट्री में गोरे ही थे। और एक हरामी तो हमारे बेड पे सो गया, हमने कहा उठाए, कच्छा उतार के सो रहा। ये मेरे साथ भी होता है भाई। भाई एक तो वो बंदा ड्रंक, उसकी कमर पे रखा हुआ सुट्टे का डब्बा, और वो बंदा नेकेड बैठा उसकी चूतर दिख रही। मैं कहा यार बेशरम से होते हैं ये थोड़े, है ना भाई। फिर हम परेशान हो गए, हमने कुछ नहीं, चलो सुट्टे का डब्बा उठाया उसका, हम चलते अच्छा परम भाई आप देखो 70 कंट्रीज आपने ट्रैवल करी हुई है, तो कोई ऐसा कल्चर आप कहीं गए हो, आपने देखा हो कि भाई ये कल्चर तो बहुत ही ज्यादा अलग है जो लोग फॉलो करते हैं? भाई अलग से अलग कल्चर देखे, अलग से अलग लोग देखे, हर
सेक्सुअलिटी के, ओरिएंटेशन के, माइंडसेट के। सबसे अच्छा कल्चर तो मैं अपना कल्चर मानता हूँ, जो भी कल्चर है। पर क्या है ना, हर कल्चर में अच्छाइयाँ देखो जो भी है। और एक चीज़ ना बहुत ज़्यादा जो मैंने ट्रैवलिंग से ही सीखी, भाई कई कल्चर्स बिल्कुल अपोजिट होंगे पर अपने लिए वो चीज़ बहुत अजीब है। जैसे वो इथोपिया मुर्सी ट्राइब में गया था, औरत अपना होठ काट के उसमें प्लेट डाल लेगी और वो सोचते कि भी ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ, मेरा होठ बड़ा होगा, होठ में छेद बड़ा होगा। तो 2 आदमी लड़ेंगे, एक आदमी मर जाएगा, जो जीतेगा आदमी वो अपनी पसंद की लड़की गाँव से चूज़ करेगा, उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी। ये चीज़ बहुत अजीब है। पर ना हम उधर देखने गए हैं, उनके पास गए हूँ, तो मैं जाके बोलूँ भाई ये क्या कर रहे हो, अजीब है। वो चीज़ मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि मैं गया ही क्यों वहाँ पे। एक तो दूसरी चीज़ ना, जैसे अपने अंदर अरेंज्ड मैरिज का कॉन्सेप्ट बहुत नॉर्मल है इंडिया में। यही बात आप किसी गोरे को बता दो, कहेगा ये क्या मतलब, ये क्या कल्चर हुआ तुम्हारे, घर वाले कैसे तुम्हारा पार्टनर डिसाइड कर देंगे। वहीं अगर हम बाहर जाएंगे तो सिर्फ बीफ खाते हैं, अपन बीफ नहीं खाते बिल्कुल भी। अपने लिए बीफ खाना मतलब बहुत बड़ा पाप है। बाहर मीट ही बीफ चलता है सबसे ज़्यादा। तो देखा जाए ना तो मतलब हर कल्चर अपनी जगह ठीक है। वो बीफ खाते हैं, ठीक है भाई, उनको वो अवेलेबिलिटी है, उनको अपने हिसाब से शादी करनी है, करो। उनका जो लाइफस्टाइल है, एनवायरनमेंट है, उसको देख के उन्होंने डेवलप किया। हमारे कल्चर अपनी जगह। तो भाई अजीब वगैरह होती है, सारी तरह के लोग देखे, ओपन मैरिजेस देखी है, और कई 70-70 साल के लोग हैं, कभी शादी नहीं करी, बहुत खुश है, पर ज़्यादातर ऐसे होते हैं डिप्रेशन में है। तो सारी तरह के लोग देखे हैं, सब चीज़ें अपनी जगह, वो ठीक है, अपनी जगह अपन ठीक है। भाई आपने टर्म बोला ओपन मैरिजेस, ये क्या चीज़ है और ये कैसे प्रैक्टिस करते हैं? ओपन मैरिज होती है भाई जब आपकी शादी होगी, बट देन यूर स्टिल लुकिंग फॉर न्यू सेक्सुअल पार्टनर्स, मतलब पति भी और पत्नी भी। तो आप चाहे शादी हो चुकी, हम एक दूसरे से कमिटेड है। जो इमोशंस है वो हम सिर्फ पति पत्नी आपस में शेयर करेंगे, उसके अलावा जो भी नीड्स है वो हम बाहर सीख कर सकते हैं किसी और पार्टनर से। आपको इनवाइट किया किसी ने? नहीं भाई, मेरे को एक लड़की मिले बहुत है मेरे को। एक लड़की थी, वो थी यूएस की, तो उसके साथ मेरे को मिली वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में। तो उसके साथ ऐसी बात चल पड़ी, तो मैं बोला कि भाई अच्छा कौन कौन है घर में, किसके साथ रहती हो? तो बोली आई लिव विद माई नेस्टिंग पार्टनर। नेस्टिंग पार्टनर, मैं बोला वो क्या होता है? बोली नहीं, नेस्ट मतलब हमारा घोंसला, और मेरे घोंसले में जो मेरा पार्टनर रहता है वो, तो हम उसे नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो मैं बोला इजंट ही योर हस्बैंड और योर बॉयफ्रेंड? बोली नो, ही इज़ माई नेस्टिंग पार्टनर। मैं बोला ऐसा क्यों? बोली क्योंकि हम और मेट्स भी आते रहते हैं ना, कभी मेरा और बॉयफ्रेंड आ गया, उसकी और गर्लफ्रेंड आ गई, तो हम नेस्टिंग पार्टनर बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट काफ़ी कॉमन है। एक और लड़की मेरे को जर्मनी में ही मिली थी, वो रोमेनियन थी, लेकिन यूएस में काफ़ी कॉमन है कल्चर, और यूरोप में काफ़ी कॉमन है, बहुत होता है। भाई यूरोप वाली जो बेल्ट है वो हम इंडियंस के लिए काफ़ी एक्सेसिबल है, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पर। और आप दोनों बेल्ट कवर कर चुके हैं, अमेरिकन बेल्ट भी कवर करी है, जो इंडियन ज़्यादा नहीं जाते, और ये वाली बेल्ट भी आप कवर कर चुके हैं। तो मुझे डिफरेंस बताओ ज़रा अमेरिकन और यूरोपियन में। अमेरिकन्स क्या है, एनवायरनमेंट को लेके इतने ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ करेंगे, थोड़ा बहुत कचरा भी कर देंगे, ज़्यादा फ्लाइट्स लेंगे, शिप्स लेंगे, जो मन में आएगा वो करेंगे। थोड़े सन की टाइप है कि इस वे में कि भी हमारी मर्जी हम कुछ करें। यूरोपियंस ऑन दी अदर हैंड वो सोचते हैं कि हमारी मर्जी हम कुछ भी करें, लेकिन हम किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारी वजह से कोई परेशान ना हो, हम खुद की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे। यूरोपियंस का ये माइंड सेट है। तो उनको जो भी करना होगा ना, वो कहेंगे कि नहीं हम प्लेन्स नहीं लेंगे, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, जो CO2 एमिशन होती है बहुत ज़्यादा होती है, हम शिप्स नहीं लेंगे, हम क्रूज़ नहीं लेंगे, हम कचरा नहीं फेंकेंगे। वो बहुत ज़्यादा इस तरह के यूरोपियंस। हम बस और ट्रेन यूज़ कर लेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, साइकिल चलाएंगे, गाड़ी नहीं लेंगे। अमेरिका में शो ऑफ बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है। अमेरिका की इस तरह की सोसाइटी है। वैसे क्राइम मुझे लगता है अमेरिकन में ज़्यादा है। अमेरिका में ज़्यादा है। जैसे कोलंबिया वगैरह आप गए हो भाई, वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज भी देखी हैं, और ये नार्कोस वगैरह भी देखा है कि बैग में स्लिप कर देते हैं। हाँ भाई, कोलंबिया से रिलेटेड किस्सा बताता हूँ आपको, बढ़िया, मतलब काफ़ी किस्से कोलंबिया के, तो पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग। कोलंबिया एक कंट्री है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, उसकी एक सिटी है मेदेजीन। स्पेलिंग में उसमें डबल एल आता है, मेदेलीन होता है, लेकिन कोलंबियन स्पेनिश में ल को ज बोलते हैं, तो मेदेजीन वो शायद उसकी मेन सिटी है ना उस कंट्री। मेन कैपिटल तो बोगोटा है, पर मेन सिटी टूरिस्ट ज़्यादा मेदेजीन में आते हैं, शायद बोगोटा से ज़्यादा आते हैं। वहाँ के कुछ फेमस सिंगर्स वगैरह भी है, मालूमा वगैरह, ये सब वहाँ के हैं। हाँ, पर पाब्लो एस्कोबार वाज फ्रॉम मेदेजीन एज वेल। तो उस सिटी में भाई, वो सिटी ना यूँ माना जाता है कि पूरे अमेरिकाज की या वर्ल्ड की भी सबसे सुंदर लड़कियां माना जाता है वहाँ की है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स जो भी है, कोकेन सारी कोलंबिया से आती है, उसका बेचना और कंट्रोल वो सारा मेदेजीन में होता है, सारी चीज़ें वहीं पे। तो एक नया ड्रग चला हुआ है, उसका साइंटिफिक नेम तो है स्कोपोलामीन, कॉमन नेम है उसका डेविल्स ब्रेथ। वो कोलंबियन ड्रग है, कोलंबिया में उगता है वो ड्रग अगर मान लो भाई आपके सिस्टम में चला गया ना दीपक भाई, लेट से मैंने आपकी पानी में मिला दिया, या आपके किसी तरह आपके अंदर चला गया, तो 1-2 दिन तक आप ना हिप्नोटाइज से हो जाओगे, आप होश में रहोगे, लेकिन आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हो, जो मैं कहूँगा ना आप वो करोगे। अच्छा। 1-2-3 ढाई 1 दिन तक उसका नशा रहता है, तो आप उसके नशे में रहोगे।
और वो नशा ना मतलब थोड़ा सा वो ड्रग आपके अंदर चला जाए तो वो आप पे असर कर देता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि ना क्लब्स में लड़कियाँ या कोई भी आदमी आपकी ड्रिंक में डाल देगा, वो स्पाइक कर देते हैं। या आप सड़क पे चल रहे हैं, आपको किसी ने विजिटिंग कार्ड दिया, आपने विजिटिंग कार्ड पकड़ा, वो फेंक दिया, लेकिन कार्ड पे वो ड्रग लगा था, वो आपके हाथ पे लग गया, तो आपके बाद में आपने मुंह साफ करा तो आपकी नाक से आपकी बॉडी में चला गया। वो ड्रग ऐसा जाता है भाई, उसका इतना मिसयूज़ करते हैं लोग वहाँ पे। मैं आपको स्टोरीज बताता हूँ, मेरी आंखों देखी। 2 अमेरिकन्स थे, वो एक पब में बैठे, जाके टेबल पे दारू पीने लग रहे। 11-12 बजे पब बंद हो गया। उसके बाद वो साथ में एक टेबल पे कपल था, वो कपल आगे बोला भाई हम तुम्हारे साथ बैठ जाएगा। वो बोले हाँ बैठ जाओ, कपल तो ठीक सा लग रहा था, कपल पे कौन शक करता है। 3 दिन बाद उनकी नींद खुली अपने अपार्टमेंट में। वो अमेरिकन्स थे, काम करते थे मेदेजीन कोलंबिया से। अपने अपार्टमेंट में ज़मीन में सो रहे थे, उनका फर्नीचर बेड वेड सब गायब। सिक्योरिटी के पास गए, भाई हमारा सामान गायब। बोले अरे आपके दोस्त ले गए, आप ही तो रखवा रहे थे गाड़ी में। बोले कैसी बात कर रहे हो। उन्होंने वीडियो फुटेज दिखाई, वो खुद उठवा के अपना फ्रिज सामान रखवा रहे। ओ भाई ये तो कुछ नहीं है, एक और स्टोरी बताता हूँ, ये भी सच्ची स्टोरी। एक आदमी था, वो भी था अमेरिकन, वो आया क्लब में, उसकी किसी लड़की से बात हुई, मेदेजीन सिटी की बात है, मैं 1 महीना रहा वहाँ पे। उस लड़की से उसकी बात हुई, लड़की ने बोला कि चल ठीक है तेरे अपार्टमेंट चलते हैं। उसने एयरबीएनबी रेंट कर रखा था, उसके फ्लैट पे आ गए वो। उस लड़की की नींद खुली है भाई 2-2.5 दिन बाद अपने बाथटब में, और बाथटब में थी बर्फ और बाथटब पूरा लाल। 2 दिन बाद क्या किया, वो लड़की उसके साथ आई तो आई, उसकी ड्रिंक स्पाइक कर दी। बाद में आता है एक डॉक्टर और एक आदमी आते हैं, उस लड़की की किडनी निकाल के ले गए, और यहाँ पे स्टिचेस आए हुए और बाथटब में बर्फ में लेटा हुआ आदमी। ये करता है वो ड्रग भाई वहाँ पे। तो मेदेजीन में यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैं नहीं जानता किसी भी एक ट्रैवलर को जो मेदेजीन गया और लूटा ना हो। आपके ऊपर भी हुआ है कभी? मेरे साथ नहीं हुआ भाई। तो वो ट्रैवलर आप ही हो जो नहीं लूटे। मैं मानता हूँ भाई, मैं इतना केयरफुल था ना, आप कह रहे थे मैं रिस्की जगह पे जाता हूँ, मेदेजीन जितना डर मेरे को कहीं नहीं लगा और उतने मजे भी कहीं नहीं आए टू बी ऑनेस्ट। रात को मैं निकलता नहीं था, हमेशा ग्रुप बना के निकलो। जैसे बाहर जाना है तो और दोस्त बनाओ, 7-8 के ग्रुप में निकलो, अकेले नहीं जाना। एक आधी बार मजबूरी मेरे को रात को जाना पड़ा है तो मैं शॉर्ट्स जूते पहन के निकला हूँ, फोन वोन घर पे छोड़ के और भागता हुआ जाता हूँ और काम करके भागता हुआ आ गया। वरना बाहर निकलो ही मत। ड्रिंक हमेशा अपनी कवर्ड रखनी है, अंगूठा डाल के रखना है, ग्रुप में रहना है, अनजान आदमी से बात नहीं करनी, अनजान लड़की से बात नहीं करनी। लोग सोचते हैं भाई इतनी सुंदर लड़की आके मेरे से बात कर रही है कुछ, अरे भाई तुमसे इंडिया में बात नहीं करी, वहाँ पे कोई क्यों करेगी। सही बात। तो ऑब्वियस आदमी को पता था मैं कितना पानी में हूँ, तो जाके ना ऐसे कई लोग यूँ रिफल जाते हैं कि मैं तो यूँ। तो थोड़ा वो चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है। आप कंट्रोल हो, आपने देखा तो कोई दिक्कत नहीं। भाई ड्रग कार्टेल यार मेक्सिको में भी बहुत है और क्राइम रेट भी है, तो वहाँ गए हो आप, वहाँ का कुछ बताओ। वहाँ पे बताता हूँ भाई, आप नाम लो कंट्री का किस्सा है मेरे पास। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।